Welcome you all in this video. This video is based upon the computer softwares. Computer softwares क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं और हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर है, उस चीज के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। कंप्लीट ट्यूटोरियल है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। तो इससे पहले, ताकि हम आपको फीचर्स बताएं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी आगे टेक्निकल या एजुकेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचता रहे। और एक रिक्वेस्ट कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंट ही पहुंच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को जानने से पहले आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, देन आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो होती है। और जो इनपुट की प्रोसेसिंग होती है वो आपकी सीपीयू में होगी। यानी कि कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप पे वर्क करता है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। पहला कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट है हार्डवेयर, जो राइट साइड की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारे आइकन्स ऐसे नजर आते हैं जो हमने पहले भी देखे हुए हैं, जिन्हें यूज भी किया हुआ है। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो उनकी पिक्चर देखने से ही पता चलता है। ये एक मॉनिटर है, एक टैब है, एक प्रिंटर हमारे पास है, पेन ड्राइव है, हेडफोन्स है, माउस है। ठीक है, तो ये चीजें हमें विजिबल मीन्स इनके आइकन्स को देखकर ही हमें आधी से ज्यादा बातें क्लियर हो जाती है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर जिन्हें हम टच कर सकते हैं। एक डेफिनेशन है इसकी, अगर आप चाहें तो यहां से नोट्स भी बना सकते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी टच एंड फील। वो एक कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं फिजिकली, हम उसे फील कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल देना चाहूंगी। लाइक आप किसी भी तरह की स्मेल है उसे फील कर सकते हैं, बट स्मेल को टच नहीं कर सकते। आप अपने ईयर टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे हार्डवेयर में। इसका एग्जाम्पल आपको पिक्चर से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, स्पीकर है, मॉनिटर है, और बीच में यहाँ रखा हुआ है सीपीयू का जो केस है, कैबिनेट। उसके साथ जो अलग अलग कंपोनेंट्स है सीपीयू के अंदर होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है कि इन चीजों को हम टच कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर। फाइन। सो आगे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, बट उससे पहले याद रखिएगा, H फॉर हैंड, H फॉर हार्डवेयर मीन्स वो कंपोनेंट जिसे हम हैंड के साथ टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और द प्रोग्राम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कुछ इमेजेस देखी थी सॉफ्टवेयर की, तो वो हमें पता चलता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा काम करने के लिए, जो हार्डवेयर को भी ऑपरेट करते हैं, उन्हें भी हम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। अब इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज डेटा, सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन। डेटा क्या चीज होती है? जो भी रॉ फैक्ट जो हम इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रॉ फैक्ट। जब उसके ऊपर, रॉ फैक्ट के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस मींस एक कमांड है पर्टिकुलर, लाइक हमने कुछ कमांड दी कि टाइप किया जाए 47, देन इंस्ट्रक्शन हमने दी और कंप्यूटर ने कीबोर्ड के थ्रू हमें सेट करके दिखा दिया कि 47 या 42 जो भी हमने कमांड दी है वो वहां पर सेट हो गई है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमने दी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो जब जो करता है, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और प्रोग्राम्स, कमांड्स होती हैं जो स्मूथली फंक्शन करती हैं कंप्यूटर सिस्टम का। तो कुछ एक सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे पावर पॉइंट है, वर्ड है। ठीक है, एप्पल के अपने अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड्रॉयड के अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, नोटपैड है, एक्सेल है। ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। जीमेल है, वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज कंसिडर होनी चाहिए कि जैसे मैंने अभी 3 स्टेजेस के बारे में बताया था कि इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग होगी, स्टोरेज होगी और आउटपुट। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। लाइक इनपुट मैंने 5 + 10 लिखा, किससे हमने यूज किया? हार्डवेयर यूज किया हमने, कीबोर्ड। 5 + 10, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारी सीपीयू के अंदर जाती हैं।
उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जैसे ही प्रोसेसिंग होगी तो रिजल्ट कितना आया, 5 + 10 = 15। वो आपका रिजल्ट स्टोर हो गया है आपके स्टोरेज में, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। देन वो रिजल्ट हमें कहाँ शो होगा, आउटपुट में, मीन्स उसकी स्क्रीन में, मॉनिटर की स्क्रीन पर जब शो होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारी आउटपुट हमारे सामने आ गई। इस तरह से यह हार्डवेयर वर्क करते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल प्रोग्राम ही होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमें कोई एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि स्टैंड अप एंड सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं। सेम कुछ हमने कुछ सेट रखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बनाए होते हैं, कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिया जाता है, उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, वो वैसा ही वर्क करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, बट हम 3 आपको बताएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। एक और होता है हमारे पास टेलर मेड, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड कस्टम सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हर कोई परचेज कर सकता है, किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। लाइक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है वो हम लाइब्रेरी में भी यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हम घर पर भी यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। MS ऑफिस है वो भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। बट कुछ एक ये तो हो गया एक जनरल पर्पस कि हमने जनरली एक यूज किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, परचेज किया और हम उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वो हर हमारी एप्लीकेशंस में हर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट है। नेक्स्ट वन इज योर स्पेसिफिक पर्पस। सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज एज पर द नीड ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो जनरल हो, जो हर जगह यूज ना होता हो, एक स्पेसिफिक हो। लाइक हम एग्जांपल देते हैं, चेस गेम है, वेब ब्राउजर। अब चेस गेम किस लिए यूज किया जाता है, सिर्फ गेम खेलने के लिए। वेब ब्राउजर किस लिए यूज किया जाता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एंड कैलेंडर किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम डेट एंड टाइम चेक कर सके, वहां पर डेट फिक्स हो और उसके साथ इवेंट्स को ऐड कर सके। तो इनका अलग अलग पर्पस है, इसीलिए इनको स्पेसिफिक पर्पस कहा जाता है। चेस के गेम को हम लोग लाइब्रेरी में नहीं यूज करेंगे, चेस के गेम को हम स्कूल में एजुकेशन के लिए नहीं यूज करेंगे। ये तो इस तरह से इसे स्पेसिफिक पर्पस कहा गया है। एक होता है कस्टम सॉफ्टवेयर, इसे कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड क्यों कहा जाता है, लाइक हम टेलर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि यहाँ से फिटिंग इस तरह से रखनी है, जो आर्म्स की लेंथ है इतनी होनी, तो हम जाकर खुद बताते हैं उसको। तो इसी तरह से कुछ एक कंपनीज हैं जिन्हें अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये जो अपनी खुद बताती हैं कंपनी की हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपर्स बैठे होते हैं, वेब डेवलपर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो वो उनको सेल करते हैं, लाइक हॉस्पिटल को भेज दिया, होटल को। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, क्या जो हॉस्पिटल में यूज होने वाला एक सॉफ्टवेयर क्या एक लाइब्रेरी में चल सकता है या एयरपोर्ट पे चल सकता है, नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि स्पेसिफिक टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिक पर्पस और कस्टम सॉफ्टवेयर थोड़े मिलते जुलते हैं, बट स्पेसिफिक पर्पस में वो उसी पर्पस को सॉल्व करेगा, उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं की। कस्टम सॉफ्टवेयर में ऑर्गेनाइजेशन खुद आकर बताती है कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए और आप डिजाइन कीजिए। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन और सिस्टम दो तरह के सॉफ्टवेयर थे, एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी 2 टाइप के थे, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में, लाइक यूजर, किसी यूजर कौन है, जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, लाइक मैंने अभी आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, उनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही बात करती हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो वो कहाँ एक्सेस करेगा, उसे कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा, विंडो है, लाइनेक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जो हमारे कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर डिवाइसेस है वो वहां पर स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से हार्डवेयर फिर रिस्पॉन्स करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको आगे एक्सेस देगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो ये वाइस वर्सा कंसेप्ट चलता रहता है और यूजर का हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है। हम डायरेक्ट सीडी केस को ये नहीं कह सकते कि सीडी चलाओ,
हम उसके अंदर सीडी डालेंगे, बटन प्रेस करेंगे, इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस आगे से आगे चलती रहती है, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अब कुछ एक एग्जांपल है इसके, लाइक एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स में चलता है, एप्पल के फोन में iOS चलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे यूबंटू है, लाइनेक्स है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बॉस का। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे भारत का ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता ही है सभी, बाकी के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। बट बॉस के बारे में बताना चाहूँगी, ये हमारे इंडिया का ही है और हमारे इंडिया के इंजीनियर्स ने ही बनाया है पूना में। चलिए अब इसको छोटा सा एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा एक सर्कुलर फॉर्म में बता देती हूँ कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी हार्डवेयर है, मीन्स हमारा सीपीयू, जिसके अंदर सभी डिवाइसेस होती है, मेमोरीज होती है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, रैम रोम सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे विंडो के भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो वो आगे किसके साथ डील करती है? अगर एक एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के साथ, अगर आपके सिस्टम के अंदर विंडो ही करप्ट है, मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है, इनके लिए हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी सॉल्व है कंप्यूटर की। फर्स्ट इसमें क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड प्रोसेसर मैनेजमेंट, थर्ड डिवाइस मैनेजमेंट, फोर्थ फाइल मैनेजमेंट, फिफ्थ सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, एरर डिटेक्टिंग एड्स। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। मीन्स इट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ द मेमोरी इज यूज्ड। वो ये ध्यान रखता है कि कौन सा पार्ट मेमोरी का यूज किया जा रहा है, कौन सा पार्ट फ्री है, और अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो मैं किस पार्ट को, जो फ्री पार्ट है, उसको इंस्ट्रक्शन को और प्रोसेस को एलोकेट कर दूंगा। तो ये रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। मीन्स मान लीजिए 2 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट फ्री है और सेकंड पार्ट है, तो जो भी मेरे पास कोई आगे रिक्वेस्ट आती है तो मैं सेकंड पार्ट को दूंगी क्योंकि वो फ्री है, फर्स्ट पार्ट तो मेरा वर्किंग में है। इसी तरह प्रोसेसर मैनेजमेंट, आपको सबको पता है कि कंप्यूटर के बीच में एक प्रोसेसर होता है जो उसका मेन पार्ट है सीपीयू पे। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करता है? एलोकेट करता है प्रोसेसर टू द प्रोसेस। प्रोसेसर ही, अगर हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर अच्छा है तो उसकी स्पीड अच्छी होगी। तो इसी स्पीड, प्रोसेसर का कहने का मतलब क्या है कि वो अलग अलग प्रोसेस को, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन सब को अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए स्पेस एलोकेट करता है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को लेता है। डिवाइस मैनेजमेंट, किस डिवाइस को कौन सा ट्रैक मिलना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीजें डिसाइड करता है। फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक फैसिलिटी देता है ताकि अपनी जितनी भी फाइल्स आपकी कंप्यूटर के ऊपर सेव्ड हैं उनको एक प्रॉपर वे में मैनेज करके रखा जा सके। इसी तरह वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस है, यानी कि विदाउट पासवर्ड आप कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें आगे नहीं यूज कर सकते। जॉब अकाउंटिंग, जॉब यहाँ कहने का मतलब वो जॉब नहीं जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ये ट्रैक, जो जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं, लाइक कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है, इन सब को डिफरेंट डिफरेंट जॉब देता है। कीबोर्ड का काम माउस नहीं कर सकता और माउस का काम कीबोर्ड नहीं कर सकता। कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा। तो इस तरह की कौन सी जॉब किसको करनी है वो उसके बारे में ध्यान देता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो रिकवरी कर रहा है, फाइल्स को बैकअप ले रहा है या नहीं ले रहा, और किस तरह की सर्विसेज वो आगे दे रहा है, ठीक है। इन सब का ध्यान रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्टिंग एड्स, कई बार आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपके राइट साइड में कॉर्नर में बॉटम विंडो एक एरर शो कर देता है, ठीक है। इस तरह के एरर डिटेक्शन, और किसी तरह का कोई डंप है, ट्रेसेस है, एरर मैसेज, वो सारे जो शो करने हैं डिबगिंग के, डिबगिंग मीन्स कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको एरर वहां पर शो किए जाते हैं। ये किसका फीचर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ये फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने आगे टाइप्स क्या होता है, यूजर पे डिपेंड करता है। सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग एंड इंटरेक्टिव। देखिए इन सब के बारे में मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी इसी बेस पे। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिर्फ 2 और 3 टाइप्स की। सिंगल यूजर क्या होता है? मीन्स मैं अपना पीसी लेकर बैठी हूँ,
ठीक है, तो इट मीन्स मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ अपने पीसी से और ये किसी और के साथ नेटवर्किंग के साथ नहीं कनेक्टेड है, सिंगल यूजर है, वो मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है तो मैं उससे इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो ये आ जाता है हमारा सिंगल यूजर, मीन्स जो भी डाटा है वो मेरे सिस्टम पे ही रहेगा, विंडो भी एक सिंगल यूजर ही है। मल्टी यूजर की बात करते हैं, तो मल्टी यूजर में क्या होगा, जैसे लाइनेक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो मल्टी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स को एट टाइम में वो काम करने के लिए एक्सेस देता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, नंबर ऑफ प्रोग्राम इकट्ठे हम एक ही कंप्यूटर के ऊपर, एक ही विंडो के ऊपर रन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मीन्स एक ही आपका सिस्टम है जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सारे डिपेंड ज़्यादा हो जाएगी वीडियो में, अभी नहीं इनके बारे में बता रही। इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग भी होती है, एरर डिटेक्शंस भी होता है। तो चलिए हम इस लेवल पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, खुद को क्लीन करने के लिए हम बाथ लेंगे, ठीक है, परफ्यूम्ड, ये सब चीज़ें हम एसेसरीज यूज़ करते हैं। पर जब कंप्यूटर डंप पड़ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उस टाइम काम आते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दे इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैनेज करके रखना, इसीलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ये कि कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर। लाइक कैसे करते हैं, एग्जाम्पल हम ले चलते हैं इसका, बैकअप है, कंप्रेशंस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है तो हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, फिर उसे री इंस्टॉल करवाना पड़ता है या रिपेयर करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि वायरस आएगा, तो हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, बैकअप क्यों यूज किया जाता है, मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर है, सॉरी वेब डेवलपर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपके सिस्टम के ऊपर एक दिन आपने एक प्रोजेक्ट बनाकर रखा हुआ है और अगले दिन सिस्टम डैमेज हो जाता है या कोई भी इशू हो जाता है सिस्टम के साथ, अगर आपका बैकअप लिया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम का ऐसा कोई इशू रहेगा ही नहीं आपके साथ। तो आप दोबारा से उसी फाइल को रिट्रीव करके आप उस फाइल के साथ नए सिरे से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर बैकअप नहीं है आपके डाटा का तो आपका सारा डाटा लॉस्ट है। तो बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। एंटीवायरस मींस वायरस को स्कैन करने के लिए, आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं रहेगा अगर एंटीवायरस लगा हुआ है। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट टूल्स। फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं फाइल को मैनेज करने के लिए, लाइक हम जैसे थ्रो कर देते हैं कुछ फाइल्स सिस्टम के डिस्क के ऊपर, तो उन फाइल को मैनेज करने के लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं। कंप्रेशन मीन्स बहुत सारी फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करके रखते हैं ना, वो टूल्स है। डिस्क क्लीनअप मीन्स डिस्क के ऊपर अगर कुछ टेम्परेरी फाइल्स या कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है तो उनको वो क्लीन अप कर देता है, कुछ रिपीटेड फाइल्स होती है उनको भी क्लीन अप कर देगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर इसमें यूज किया जाएगा, लाइक हम कोई फाइल यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम या हमारी मेमोरी पे या उसके स्टोरेज पे वो कुछ कुछ स्पेसिस पे रहती हैं। तो उन डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है कि वो जितनी भी फाइल्स हैं वो एक साइड में कलेक्टेड हो जाती है और दूसरी तरफ उसका स्पेस बच जाता है। बैकअप के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया ही है। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखिए नेम से ही पता चलता है वो ओपन है उसका सोर्स और वो एक सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर किस टाइप में होते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अगर बात करते हैं, लाइसेंस का मतलब क्या है कि जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उस कंपनी ने आपको एक प्रोवाइड कर दिया कि ये सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है, मींस एक सिंगल यूजर जिसने अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको इंस्टॉल किया है वही इसे यूज कर सकता है। यूज अदर भी कर सकता है पर वो पूरे फीचर्स उसके नहीं देगा, वो पायरेसी केसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें कहा जाता है कि ये सोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप इसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चीज ये सॉफ्टवेयर नहीं अच्छा लगा तो आप इसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट ये चेंज करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जिसको इसके कोड की नॉलेज है वही इसको चेंज करके आगे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे दोबारा नए सिरे से बना सकता है। तो इसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, जो इसका कोड है, इसका सोर्स है, जिस तरह से सॉफ्टवेयर बना है वो ओपनली आपको मिल जाता है, उसे इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए, कोई पायरेसी केसेस नहीं आएगा। इसी तरह से एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी एक सॉफ्टवेयर बना कर देगी। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये
कह लीजिए कि डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड और मॉडिफाइड इट, यानी कि लोग इसका कोड नहीं देख सकते, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं और उनको परचेज भी किया जाता है। इनका एग्जाम्पल है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्लोज सोर्स होते हैं, इनको सोर्स नहीं दिखाई देता, सिर्फ आप उन्हें यूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर है और कुछ एक जो इनकी फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं क्लोज सॉफ्टवेयर से भी, यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के साथ भी। तो इसमें एक चीज और देखनी होगी, विंडो मूवी मेकर। विंडो मूवी मेकर है जो तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट टाइप के, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसके लाइसेंस के बारे में। जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें लेने के लिए हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, मीन्स एक एग्रीमेंट होता है उन कंपनीज के साथ कि ये सॉफ्टवेयर्स हम इन यूजर्स के लिए दे रहे हैं, सिंगल यूजर है, ये मल्टी यूजर्स है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाता है। ये कुछ कंडीशंस डिफाइन करते हैं कंपनीज कि ये सॉफ्टवेयर्स आप इनसे ज़्यादा वन यूज़र से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं एंटीवायरस की, तो एक एंटीवायरस का 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर के साथ साथ सिंगल यूज़र होता है, उसे सेकेंड यूज़र यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो उसे इंस्टॉल करना भी चाहे तो कुछ एक टाइम के लिए यूज़ कर सकता है उसके फीचर्स को, 30 डेज 28 डेज, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहना क्या है कि वो रीड कर सकते हैं आप उसे, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, न्यू वर्जन बना सकते हैं उस सॉफ्टवेयर का, क्योंकि आपके पास सोर्स अवेलेबल है, उसका कोड अवेलेबल है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपको अलाउ नहीं करते लोगों को कि उनकी कोडिंग को कोई चेंज करे। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड और मॉडिफाइड इट बिकॉज उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ईजिली अवेलेबल होते हैं और हम उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। अवेलेबल तो मार्केट में सब कुछ है, पायरेसी भी है, बट ये जो टाइप है इनके, उनके बारे में बताया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। देखिए ऑफिस आपको वैसे भी अवेलेबल हो जाएगा लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बट इसका लाइसेंस भी आता है, तो उसमें फीचर्स अच्छे होते हैं। पेड अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फीचर नेचुरल बात है, अच्छे ही होंगे। इसी तरह हम बात करते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स की। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की तरह भी होते हैं और उनके कुछ फीचर होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स की तरह भी। लाइक आप विंडो जब परचेज करते हैं, ओरिजिनल विंडो परचेज करते हैं, तो उसके साथ विंडो मूवी मेकर, ठीक है, पेंट ब्रश, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको फ्री मिलते हैं विंडो के अंदर ही, तो इन्हें हम कहते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू सो मच। ये था कंप्लीट वीडियो ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसे और भी लाइसेंस और ये ओपन सोर्स के साथ भी बताया गया है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर इसी से रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।